एक ही फॉर्मूले से सारी आकृतियों के विकर्ण कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। देखिए, एक ही फॉर्मूले से यानी कि जो हमारे पास में ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल यानी त्रिभुज का अगर मुझे कर्ण निकालने की बात करें, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर ये होता है कर्ण और बाकी सब में हम बोलते हैं विकर्ण। इसमें बोलते हैं हम कर्ण और बाकी सब में हम बोलते हैं विकर्ण। तो पहले इसका देखते हैं। हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें हम लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लिखते हैं अंडर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर एंड प्लस लिखते हैं लंब का स्क्वायर। बस ये वही फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम सबके क्या निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम बोलते हैं कर्ण और बाकी सबके अंदर हम बोलते हैं विकर्ण। तो देखिए, सबसे पहले आयत की बात करते हैं। आयत का जो विकर्ण होता है हम लगाएंगे अंडर रूट, और इसका आधार होता है लंब और ऊंचाई होती है इसकी चौड़ाई, यानी कि हम लिखते हैं लंबाई का स्क्वायर एंड प्लस लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई का स्क्वायर। इस तरह से अब यही बात अगर हम स्क्वायर के अंदर करें तो इसके आधार तो ये हैं और लंब ये हैं। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट, ये तो हो गया हमारे पास में आधार का स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास में लंब का स्क्वायर। तो फिर ये एक ए और एक ए यहाँ जोड़ना है हमें, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2a स्क्वायर। और हमें अच्छे से पता है कि जब भी किसी के ऊपर स्क्वायर लगता है तो वो a आ जाता है बाहर। इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा a√2। इस तरह से अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्यूबॉइड की, यानी कि घनाभ की। अब देखो घनाभ को कैसे निकालेंगे। घनाभ के अंदर ये है आधार, ये है ऊंचाई और ये है चौड़ाई। इसका मतलब इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसके अंदर तीनों ही होती है उसके अंदर तीनों ही आता है। इसका मतलब लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई भी आ रही है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ऊंचाई का स्क्वायर। इस तरह से तो इसके विकर्ण का फॉर्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसके विकर्ण की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब इसके अंदर कितने ए आ गए, इसके अंदर आ गए हैं 3 ए, 1 2 और 3, यहाँ आ जाएगा 3a स्क्वायर। और अब हमें पता है कि यहाँ जो a स्क्वायर लिखा हुआ है वो बाहर आ जाता है, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ वो बाहर आ जाता है। इसका मतलब √3 और हम बाहर लिखेंगे a इस तरह से। ऐसे ही मजेदार फॉर्मूलों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें।